नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसियों का 17-18 दिसंबर को पेपर होना है उसमें रीजनिंग को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। इनमें दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सलाद पत्ता। अमरूद, नाशपाती, सेब, तरबूज, कीवी, आम, अनार सभी फल हैं, जबकि सलाद पत्ता सलाद की श्रेणी में आता है, अतः हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक इनमें से भिन्न है। भिन्न का आपको चयन करना है। उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें दोस्तों ब्रह्मांड यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मांड से सूर्य, पृथ्वी, तारा, उपग्रह सभी ब्रह्मांड में आते हैं। तो ब्रह्मांड हमारा ए ऑप्शन डिफरेंट है, भिन्न है अन्य ऑप्शन से। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है, एक अलग है। भिन्न का चयन करना है आपको। भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इनमें दोस्तों भिन्न है हमारा भूगोल, दोस्तों भिन्न है हमारा इसमें। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। भौतिक, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जीव विज्ञान सभी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विषय हैं, जबकि भूगोल इनमें से भिन्न है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो अधिवर्ष यानी लीप ईयर की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है। तो 366 डेज होते हैं अधिवर्ष में। तो इसमें एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इसको डिवाइड किया जाए तो दोस्तों जब हल करेंगे तो 2 शेषफल हमारा बचेगा। तो 2 हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृतियों में से अगली हमारी प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसमें दोस्तों ये आकृति दी हुई है, तो ये दोस्तों इस तरह से टर्न होती है। तो ये भी दोस्तों अब जब आएगी तो इस तरीके से कुछ टर्न होगी। तो ये जब दोस्तों हमारा इधर की ओर घूमेगा तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नगत में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। दिया हुआ है, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, यानी सभी ये कुछ ऑक्सीजन्स हैं, ये ऑक्सीजन हैं, ये सभी जो हैं अद्वितीय हैं। तो इसके लिए हम ए मान लेते हैं अद्वितीय के लिए। और दूसरा हमारा कथन है, सभी क्लोरीन अद्वितीय हैं, यानी Cl यहाँ पर ये हैं, तो ये सब उपयोगी हैं, ये यूज़ मान लेते हैं, यू लिख लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा निष्कर्ष निकलेगा। अब दोस्तों जो निष्कर्ष हैं उनको हम पढ़ते हैं। दिया गया है, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं। तो दोस्तों सभी वैनारेक जब ये बनता है तो इसमें होता है कि जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कुछ सही होता है और जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी सही होता है। तो कुछ क्लोरीन उपयोगी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है। दोस्तों जब डायरेक्ट इनका कोई संबंध दिया ही नहीं है तो हम उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, केवल एक अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में रमेश को ये दोस्तों लिखा जाता है और मिताली को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में रणबीर को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों पहले लिखते हैं रमेश RAMESH और इसको लिखा जाता है TRAMESH।
B N F T J। यहाँ दोस्तों देखिए तो 2 प्लस हो रहे हैं के बाद S और T यानी 2 प्लस, A के बाद B, इसमें दोस्तों 1 प्लस हुआ है, M के बाद N यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है, और E के बाद F यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है, S के बाद T यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है, H के बाद J यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस हो गए। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है मिताली, और मिताली को लिखा जाता है NJVBNJ। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस किया गया है, यहाँ पर 1 प्लस किया गया है, यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस किया गया है। A यहाँ पर 1 प्लस है, L N में 2 प्लस है दोस्तों यहाँ पर, और I से J में 1 प्लस है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो हम रणवीर में करेंगे RANBIR, इसमें दोस्तों पहले में हम 2 प्लस करेंगे, तो जब 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा टी में बदलेगा, और जब A के बाद B यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार P आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों C आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों D आएगा, 2 प्लस होगा, यहाँ पर J आ जाएगा और यहाँ पर T आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों है किसी कोट भाषा में फाइट को इस तरीके से रूप में लिखा जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो पहले हम देखते हैं फाइट को कैसे लिखा गया है। दोस्तों सब में 1 प्लस कर दिया गया है, सब में दोस्तों 1 प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब प्रिंस को हम लोग 1 प्लस और 1 माइनस किया गया था दोस्तों, तो इसमें जब 1 प्लस और 1 माइनस करेंगे तो P में 1 प्लस करेंगे O आएगा, फिर I में 1 माइनस करेंगे तो H आएगा, E में 1 माइनस करेंगे तो D आएगा, C में 1 माइनस करेंगे तो B आएगा, और D में E में 1 माइनस करेंगे तो D आएगा। तो ये दोस्तों हमारे C ऑप्शन में दोस्तों हमारा दिया हुआ C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यदि फिलो का कोड BCDE हो तो इसका बताना है आपको कोड क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, FILO ये लिखा जाता है BCDE। तो यहाँ पर दोस्तों 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 3 माइनस। तो इसी प्रकार दोस्तों जब XURO में हम 3 माइनस करेंगे, तो इसी प्रकार जब दोस्तों इसको हम करेंगे तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा HGFE। ये हमारे दोस्तों A ऑप्शन में दिया हुआ है, A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों है मान लीजिए A B की पुत्री है, B C की बेटी है, C D का भाई है और D E की माँ है। यदि E पुरुष है तो A और E से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसमें आरेख बनाकर इसको भी हम करते हैं। मान लीजिए A B की पुत्री है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम B ले लें तो A पुत्री हो जाएगी, पुत्री के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद दिया है B C की बेटी है, यानी C यहाँ पर रहा होगा, ये इसकी बेटी है, नहीं ये भी हमारा B भी जो है बेटी हो जाएगा, और C D का भाई है, C जो है वो D का भाई है, तो C पुरुष हो जाएगा, C D का भाई है ना, तो C पुरुष हो जाएगा, और D का भी कुछ बताया नहीं है, D E की माँ है, D जो है वो E की माँ है,
तो ई फीमेल हो जाएगी, डी ई की माँ है तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और ई को पुरुष कहा गया है। अगर ई पुरुष है तो अब हमें इसमें रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन होगा। ए ई की भांजी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी, तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 2, 7, 16, 29। 2, 7, 16, 29। इसमें दोस्तों किया क्या गया है देखते हैं। यहाँ से यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 9 का डिफरेंस है, और यहाँ से 29 में 13 का डिफरेंस हो जाता है। तो आगे दोस्तों हम अब बताना है यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर भी दोस्तों एक बार और अंतर निकाल के देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो दोस्तों जब आगे जाएगा तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 का अंतर होना चाहिए, यानी यहाँ पर 17 का अंतर हो जाएगा। तो 29 में 17 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 46 आ जाएगा, और 46 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। यदि m बराबर 170 तब w आपको बताना है क्या होगा। m जो है वर्णमाला क्रमांक में दोस्तों 13वें नंबर पर आता है, और 13 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 169 आता है, और इसमें 1 प्लस कर दें तो ये 170 हमारा हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों w वर्णमाला क्रम में 23वें स्थान पर आता है, और 23 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये 529 होता है, और 529 में 1 हम प्लस कर देंगे तो ये 530 हो जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्न में से कौन सी संख्या आती है। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 29 में 39 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोस्तों 68 आ जाएगा, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। अतः ठीक में और कहा गया ठीक मध्य से पहले वाली संख्या के बारे में दोस्तों पूछा गया है, तो इसमें से 34 से 1 हम घटा देंगे तो ये 33 आ जाएगा, और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और 33 हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली सभी की उम्र भिन्न है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है। यहाँ पर दोस्तों छोटी होगा, चारों में सबसे छोटी कौन है। तो इसमें दोस्तों कहा गया सुनीता सिर्फ पुनीता से बड़ी, यानी सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। और आगे क्या है, कहा गया है विनीता जूली से छोटी है। विनीता जो है वो जूली से छोटी है। विनीता पहले में कहा गया था सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, यानी सुनीता से छोटी विनीता होगी, और विनीता से छोटी सुनीता से छोटी जूली होगी, और जूली से छोटी विनीता हो जाएगी। तो इसमें प्रश्न में दोस्तों सबसे छोटी विनीता हो जाएगी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।